मैं हूँ कोमल और आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं बता दूं कि मेरे ब्लॉग को 5-6 दिन से इसलिए नहीं आ रहा था कि मैं बहुत बिजी चल रही थी। बिजी क्या था कि अब हमारे घर में फंक्शन है, बेबी का फंक्शन आ रहा है जो 4 तारीख को है और आप सबको पता है कि मैं उसका फेस भी रिवील करने वाली हूँ। तो मेरे ब्लॉग में ऐसे बने रहना क्योंकि आपको बेबी का फेस देखना है ना। तो आप सबको पता है कि अभी मुझे बेबी का फेस भी रिवील करना है। तो उसका फंक्शन 4 तारीख को है और आज मैं नोएडा जा रही हूँ क्योंकि सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। और तो फिर कल रीज़न ये है कि कल आज का ऑफिस ऑफ है, कल उनको ऑफिस जाना है तो वो मुझे आज छोड़ देंगे, कल नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि कल उनका ऑफिस है तो उधर भी जाना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आज जा रही हूँ और अभी मुझे पैकिंग वगैरह करनी है। लड्डू की अभी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हुई है और जैसे उसकी ऑनलाइन क्लास खत्म हुई है तो मैंने अपना ब्लॉग चालू कर दिया है और बस ऐसे ही। और मैं अभी अपनी पैकिंग वगैरह करूंगी। अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कुछ करा नहीं है तो आज मैं छोले कुलचे क्योंकि बहुत दिन से खाए नहीं थे तो बना नहीं रही हूँ, मार्केट से मंगाए, राज लेने गए हैं, वो खाएंगे। उसके बाद फिर मैं पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर दूंगी अपनी और मुझे मतलब शाम तक मैं चली जाऊंगी। तो और ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहना और आपको मेरे ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना है। और जो लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। और जो लोग हैं ऑलरेडी तो उन लोगों को तो पता ही है, सिर्फ लाइक करना है और कुछ नहीं करना। तो बस मिलते थोड़ी देर बाद और ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने। छोले कुलचे आ गए हैं और छोले तो हमने मार्केट से लेके आए लेकिन कुलचे जो हैं वो हमारे यहाँ घर के पास एक बेकरी है जहाँ फ्रेश सब सामान बनता है, सारा का सारा। तो वहाँ से हम ये ऐसे पैकेट ले आते हैं कुलचे के और फिर इनको सेक के अपने घर पे आराम से खाते हैं। तो मतलब यहाँ फ्रेश माल बनता है, आपको कुछ भी खाने को चाहिए ना, यहाँ पे सभी हमारे घर के पास है, हम वहाँ से लाते सब कुछ। तो मेरे छोले कुलचे आ गए, मैं इनको सेक रही हूँ और फिर हम प्रॉपर से अपना नाश्ता कर लेते हैं। फिर मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करूँगी क्योंकि मुझे शीतल के घर जाना है क्योंकि आज ही टाइम है, फिर कल की जगह फिर मुझे परसों जाना पड़ेगा तो इसलिए मैं आज ही निकल जाती हूँ। तो पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। उसके कुलचे कैसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं। मैं इनको बटर डाल के अच्छे से इनको सेक रही हूँ जिससे इसमें टेस्ट आ जाए। मैं इतना बटर तो लगाती जो छोले कुलचे वाले लगाते हैं, कम बटर लगा के ही सेकती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती, थोड़ा सा। और इधर मेरी चाय बन रही है। सुबह सुबह आप लोग कह रहे हैं इतने हैवी नाश्ता क्यों? कभी कभी ऐसी चीज़ें खा लेनी चाहिए। जैसे मेरा छोले कुलचे खाने का मन कर रहा था, लड्डू का पाव भाजी खाने का मन कर रहा था लेकिन बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि इसकी सुबह क्लास हो जाती है तो मैं बना नहीं पाती। और आज मेरा सच में कोई ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से मंगा लिया और हम लोग खा रहे हैं। फिर आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ के छोले कुलचे कैसे हैं। तो दोस्तों मेरा नाश्ता एकदम रेडी है और मैं अब करने जा रही हूँ। और ये कप भर के चाय चाहिए मुझे मेरे, और इसमें ये मेरा लड्डू का है, हम दोनों एक साथ खाएंगे। तो चलो खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे। तो मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, तो आपसे मिलूँ थोड़ी देर बाद। मैं बता दूँ मैं 3-4 घंटे से पैकिंग कर रही हूँ सिर्फ 2 दिन की, और 2 दिन की पैकिंग मेरी हालत ख़राब हो रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लेके जाऊँ क्या नहीं लेके जाऊँ। और पुचकी का भी जो सामान मैंने खरीदा था उसके कपड़े वपड़े वो सब भी मेरे आ गए। और मैं अपने रूम की हालत दिखाती हूँ कि मेरे रूम की हालत कैसी हो रही है। ये एक बैग, इससे मेरा सारा मेकअप वगैरह जो भी है वो सब है। और ये देखो राज के कपड़े बाहर निकले पड़े। और ये 2-3 बैग तो पुचकी के थैले वाले ही हो रहे हैं। वो देखो उस बैग में मेरा लड्डू का जो भी हम 2 दिन के लिए कपड़े वपड़े पहनेंगे, बल्कि एक्स्ट्रा ही लेके जाना है, वो लेके जा रही हूँ। अब ये देख लो 2 दिन का सामान मेरा कितना सारा हो रहा है। घर जाऊँगी तब भी ये मेरे बैग फुल ही रहेंगे और इससे भी ज़्यादा बैग हो जाते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन है कि 2 दिन के लिए भी कपड़े क्या क्या लेके जाएं। और हाँ, लड्डू के कपड़े मैं छोड़ के भी आई हुई हूँ वहाँ पे कि कभी आना जाना हुआ तो ज़रूरत पड़ती रहती है। और पैकिंग तो मेरी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो वो देख लेती हूँ। बाकी तो अब हम अभी हमारा नेट भी ख़राब हो गया है और नेट भी ठीक हो रहा है। अभी तार वार कुछ टूट गया था तो नेट वाला आया हुआ है अभी। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर बाद, फिर सीधा मैं आपसे मिलती हूँ कार में, ठीक है? तो गाइस अभी टाइम जो हो रहा है वो 9 बज चुके हैं। 9 बजे हम यहाँ से निकल गया है। तो अब हम लोग सीधा शीतल के घर के लिए निकल रहे हैं। और आप सबको पता है कि परसों हमारे घर पे फंक्शन है, आई मीन 4 को फंक्शन है। और आपको पता है सबको कि बेबी का फेस रिवील होने वाला है, तो मेरा ब्लॉग देखना ना भूलें।
तो बस मैं निकल रही हूँ, सीधा आपसे मिलती हूँ। मैं कार जा रहे हैं, चाची दीपाली नंदू चाचा ये खड़े हुए हैं, हमें बाय करने आए। चलो चलते हैं, अभी थोड़ी देर में निकल रही हूँ बस यहाँ से मैं। और सचिन का शीतल का फोन आ चुका है तो उसमें निकल रही हूँ। अभी हमने अपनी कार में दिल्ली गेट उतार दिया है और ये देखो पीछे कितना सारा मेरा सामान है, बहुत सारा सामान। इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता, फालतू की बकवास होती रहती है। तो मैं निकल चुकी हूँ और थोड़ी देर में हम 1 घंटे में हम लोग घर पहुँच जाएंगे नोएडा। सचिन का फोन आया था, पता नहीं क्यों आया था, पता करती हूँ क्यों कर रहा था मुझे फोन, जब मेरी बात नहीं पाई थी क्योंकि मैं घर से निकल रही थी उस टाइम पे। तो चलो बने रहो मेरे ऐसे ब्लॉग में। इस बच्चे को कॉपी बिठा रखा है। वो हंस रहा है शायद। गाड़ी गायब कर दी बस, नकुल ने बैग दिखा अपनी। हाँ नकुल ने अपनी गाड़ी बैग दी लड्डू, यहीं पे लगा दो, गड्ढा कर रखा है था तो गड्ढा हो रहा है, फंस जाएगी, गड्ढा हो रहा है। हाँ देख लेना, बाद में कर दे देख के। तो गाइस हम लोग घर पे आ गए हैं और अभी नीचे उतर के कोई आया नहीं। चल गेट खोलने के लिए गेट बजाया है, देखो कौन आता है। ये देखो गेट खोलने भी नहीं आए नकुल, हम खुद से आ गए। लड्डू फिर से कटे बेटा, फिर से कर छुआ द्वारा छोले, चल आजा मेरी बेटी चल। ये सचिन के लिए कह रहा है लड्डू की, वो पैर छू रहा था और इस निकम्मे ने इसके पैर भी नहीं, अपने पैर भी नहीं छुप पाए। ये देखो मम्मी बैठी है गिलगान, ओ मेरे लड्डू पैर छू रहा है भैया, लड्डू इधर तो छू दे, राधे राधे बोला था ना। अब रुक जाओ, मैं शायद एक पता नहीं टाइम लेके जाती हूँ, मैं 1 घंटे में शायद आ गई हूँ, पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, इसके घर में घड़ी नहीं होती। तो चलो मैं शीतल घर पे इस टाइम आ गई हूँ क्योंकि कल राज की ड्यूटी है, तो उन्होंने बोला कि चल रात में छोड़ देते हैं कि कल उनको ऑफिस जाना है, मैंने आपको बताया था। इस जगह मैं रात में ही आ गई हूँ, तो चलो मिलती थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं यहाँ आ गई थी 9:45 बजे के आसपास, तो भूख लग रही है बहुत तेज, तो मैंने मम्मी को बोला चाय वाय सब कुछ डाले दो, बस फटाफट से खाना बना दो। तो मम्मी मेरी इधर, तो मम्मी खाना बना रही है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ से थोड़ा लेट निकली थी, नीचे भी सबसे मिलना था, रात पता नहीं क्या कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो 9 तो हमें तभी बज गए थे निकलने में। तो बस अब आ गए हम लोग यहाँ पे, बस मुझे आए हुए 15-20 मिनट हुए हैं और अभी हम लोग खाना बना रहे हैं और हम लोग खाना वगैरह खा के फिर आपसे मिलते हैं। और मम्मी ने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है और मैं ये सचिन और राज का इधर टीवी चला हुआ है, ये देखो शीतल इधर नकुल ये बैठे हुए हैं और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। ये घुन्ना के देख रही है, चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये देखो अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं हमारे घर पे और यहाँ बैठ के सबकी पंचायत चल रही है। देखो ये सचिन है, देखो उसको सर में ठंड है, गले में ठंड है, पर बाजू में ठंड नहीं है। ये जब से ये यहाँ पे आया है इसको जुकाम हो गया है, मतलब मुझे 2 दिन रहने दे, बहुत बड़ी बात है, नॉनसेंस। और इधर इन लोगों की बातचीत चल रही है, मम्मी पापा से उधर वीडियो कॉल कर रही है। हाँ तो शीतल अभी कुछ बोलेगी, आपको शीतल से मैं कुछ टाइम बाद मिला रही हूँ, इधर फिसकर ये मेरे पहले काट है। फिल्टर तो, मारूंगी, हाँ मैं फिल्टर भी मारूंगी। शीतल को लग रहा है कि वो बहुत काली साली हो गई है। तो गाइस मुझे एक चीज बताना कि शीतल हमारी पहले से मोटी हुई है पतली हुई है, क्योंकि इसको डाउट है कि मैं मोटी तो नहीं हो गई, तो मुझे बता देना कि कमेंट्स में कि मोटी हुई है नहीं हुई है। और शीतल अभी कुछ बोलेगी, बोल। दी की चैनल को लाइक करें, शेयर करें। हमें पता है तू जच्चा है, तेरी बात थोड़ी धीरे निकल रही है।
और मेरी आवाज बहुत तेज निकलती है। अच्छा मुझे एक चीज बतानी है, लोग बाग कहते हैं कि मैं कभी गाँव की भाषा बोलती हूँ, कभी वैसी भाषा बोलती हूँ। तो भाई मैं गाँव की हूँ और गांव में पली बड़ी हूँ मैं, वहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई सब हुई है शिकारपुर में। अपनी लैंग्वेज को कैसे भूल सकता है भाई? तो कोई अपनी लैंग्वेज कैसे भूल सकता है? और जब मैं अपनी फैमिली अपने घर वालों के साथ होती हूँ तो 100% मेरी गांव वाली ही लैंग्वेज निकलती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ना निकले, पर निकलती है। पर फिर भी कोई नहीं चलता है ना अपने घर की, हम अपनी लैंग्वेज जो बचपन से बोलते आ रहे हैं हम कभी नहीं भूल सकते उसको। तो गाइस बस इतना ही कहूंगी। व्लॉग मेरे सारे देखने हैं क्योंकि बेबी का फेस मैं रिवील करने वाली हूँ, तो प्लीज देखना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कर देना। और आने वाली है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। कभी ख्वाब चुराया है, कल तो मैं चुरा लूंगी। कुछ बोलो, कुछ पुचकी को दिखाना, पुचकी, पुचकी मैं और पुचकी का मुंह दिखाओ।